साथियों, एक बहुत ही प्यारा सा थ्योरम आपके सामने है। आपको सिद्ध करना है कि किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत बने तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये सिद्ध करना है। एकदम लाजवाब थ्योरी है, आपको ये जानना चाहिए और हम लोग इसको बहुत कम समय के अंदर समझ जाएंगे, बिल्कुल प्यार से। आइए कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमने दो समांतर रेखाएं ली, एक एल ले लिए और एक एम ले लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे हम एक प्रतिच्छेदी रेखा गुजारते हैं ऐसे। मान लीजिए ऐसे करके आ रही है, ठीक है। एक और प्रतिच्छेदी रेखा हम लेते हैं ताकि त्रिभुज बन जाए इधर से। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं उनका हम नाम डाल दे रहे हैं कि 1 ये कोण, 2 ये कोण, 3 ये कोण। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4, यहाँ पर 5। इतनी बात समझ आप, कोणों का नाम हमने दे दिया। एक और बात समझिए ध्यान से कि जैसे कोई एक रेखा है तो रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, जिसको आप लोग कहते हैं लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। रेखा के एक ही ओर बने जो कोण होते हैं उनका मान 180 होता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। और इस प्रकार से पूरे सर्किल में जो कोण बनता है वो हो जाता है 360 का। इतनी बात माइंड में सेट हो गई कि रेखा के एक ही ओर जो कोण बनते हैं वो 180 डिग्री होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, रेखा के एक ही ओर कोण बन रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, दिख रहा है आपको? इसका मतलब कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? रीजन क्या है? तो रीजन है मेरे भाई रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। ठीक, हमको दिखाना है कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का मान 180 होता है। ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। चलिए नामकरण कर देते हैं उसका, ए बी सी। ठीक है, तो एक यहाँ त्रिभुज के अंदर कोण 2 है। आपको दिखाना है, आपको दिखाना क्या है? दिखाना ये है कि एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। मेरे भाई यही आपको सिद्ध करना है। ये सिद्ध कर दिया तो बात हो गया कि त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत आसानी से कर देंगे। देखिए ये जो तिर्यक रेखा आ रही काटती हुई, तो एक यहाँ एंगल बन रहा है जिसको हमने 1 नाम दिया है, और एक एंगल यहाँ बन रहा है 4। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ जो बनने वाले कोण होते हैं इसको बोलते हैं एकांतर कोण। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ जो बनने वाले कोण होते हैं इसको बोलते हैं एकांतर कोण। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ जो बनने वाले कोण होते हैं इसको बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो सकता है। एंगल 1 बराबर एंगल 4, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आपके ऊपर मानना है ना मानना। वैसे ही एक और ही तिर्यक रेखा जा रही है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है मेरे भाई और जो यहाँ बन रहा है ये भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 5। इसको आप इक्वेशन 2 कर दो। अब ध्यान से समझिएगा कि 1 बराबर 4 और 3 बराबर 5 कौन से गुण से हुआ? तो इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। इस कोण का जो प्रॉपर्टी होता है इसके हिसाब से ये कोण आपस में हो गए बराबर। अब बस थोड़ा सा, वो क्या है कि इस इक्वेशन में हमको दिखाना ये है, लेकिन हमको मिला ये है कि 1 2 3 बराबर 180। एक मैं और लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बराबर 180, लेकिन हमको करना है ऐसे। तो आप कर सकते हो बहुत आसानी से। देखिए कैसे, आपने जो काम करना था कर लिया। एंगल 1 के बराबर आपको क्या दिख रहा है? 4, तो लिखना दो एंगल 4। एंगल 2 के बराबर कुछ नहीं था, 2 एज इट इज लिख दीजिए एंगल 2 प्लस। लेकिन एंगल 3 के बराबर आपने क्या निकाला अभी? एंगल 5, तो लिख दीजिए एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। इसी को जरा पैटर्न से लिख देते हैं। कैसे? आपको क्या दिखाना है? आपको दिखाना है, ये दिखाना है ना, तो पहले 2 लिख दीजिए इसमें से। ये चीज एक ही है, आपको जो करना था आपने कर दिया। पहले लिख दो इसको एंगल 2, एंगल 4 है कि नहीं? इसमें है। एंगल 5 है कि नहीं? है, बराबर 180 डिग्री। अब जरा ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई, 2 4 5 त्रिभुज में 2 4 5 एबीसी जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज एबीसी है उसी के अंदर तो ये है। तो तीनों कोण का मान आपने कितना दिखा दिया है? 180 डिग्री। बस आपको एक और चीज लिखना है, वो क्या? वो ये लिखना है कि वी हैव
proved that the sum of all angles in a triangle is equal to the 180 degree. Thank you.